धंधा धंधा और निकलेगा, इन साले निकलेगा। इसीलिए सुमरत पाठक के पाठक बंद लोकसभा कन्नौज की जनता ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को बेवकूफ़ बना रही है। हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, हमारी महिलाओं का कोई भी अब अस्तित्व नहीं रह गया, कुल किसान बिल्कुल हर तरीके से बर्बाद हो गया, इतनी महंगाई की मार हो गई, इतना जनता त्रस्त है, इसलिए उनका वोट के प्रति कोई रुझान नहीं रह गया। अरे प्रधानमंत्री, आपको मैं धिक्कारती हूँ, महिलाओं की सुरक्षा, अपनी पत्नी की इज्जत नहीं झांक पाए मंगलसूत्र की, तो आप किसकी मंगलसूत्र की बात? पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। पिछली बार उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे, हम इतना रोजगार देंगे, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन सारे सपने टूट गए। अपनी पत्नी तक तो उन्होंने राख ना पाई और महिलाओं को मंगलसूत्र की बात करते हैं, हम इनके लिए क्या बोले? ये महिलाओं की रक्षा करते बीजेपी वाले शरेआम रेप करवाते हैं, महिलाओं की शादी करवाते हैं, नामांकन नहीं करने देते। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त उत्तर प्रदेश की जिले कन्नौज में मौजूद हूँ। ये वही सीट है जहां से इस बार अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और 2019 में बीजेपी के ही प्रत्याशी सुब्रत पाठक यहां से जीत हासिल की है और अखिलेश यादव पूर्व में यहां से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं, या यूँ कह लीजिए उन्होंने अपने राजनीतिक सियासत इसी सीट से शुरुआत की थी। तो हमारे साथ यहाँ पे कन्नौज की आम जनता है, इनसे बातचीत कर लेंगे। इस सीट से 2019 में डिम्पल यादव को हार का सामना करना पड़ा था, तो क्या अखिलेश यादव डिम्पल यादव की हार का बदला लेंगे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है। और दूसरे चरण की वोटिंग शुक्रवार को हुई और इस बार पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में और खराब वोटिंग हुई, क्योंकि घर से लोग कम निकल रहे हैं। सिर्फ 63% वोटिंग हुई दूसरे चरण में, पहले चरण से भी खराब प्रदर्शन रहा। तो क्या कारण है इस बार लोग उत्साहित नज़र नहीं आ रहे वोट डालने में? तमाम महिलाएं हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप लोग जिस तरीके से कल दूसरे चरण की वोटिंग हुई और पहले चरण के मुकाबले बहुत खराब प्रदर्शन रहा, लोग नहीं निकल रहे हैं घर से, सिर्फ 63% वोटिंग हो रही है। क्या कारण लग रहा है? 2019 में तो 80% वोटिंग चल रही थी, इस बार बहुत कम है, क्या कारण है? ये कारण है कि इस बार जनता अब सब कुछ जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को बेवकूफ़ बना रही है, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, हमारी महिलाओं का कोई भी अब अस्तित्व नहीं रह गया, कुल किसान बिल्कुल हर तरीके से बर्बाद हो गया, इतनी महंगाई की मार हो गई, इतना जनता त्रस्त है, इसलिए उनका वोट के प्रति कोई रुझान नहीं रह गया। ये कारण है वोट का परसेंटेज डाउन होने का, क्योंकि पिछली बार और इस बार में बहुत फ़र्क है। पिछली बार उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे, हम इतना रोज़गार देंगे, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन सारे सपने टूट गए और इस बार लोग इंडिया गठबंधन की ओर आशा से देख रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन आ रहा है। अगर इंडिया गठबंधन जीत, अगर जनता जितवाना चाहती है, परिवर्तन चाहती है, तो लोगों को निकलना चाहिए था ना वोट करने के लिए। नहीं, ऐसा है, लोग निकल रहे हैं, लेकिन जो नहीं निकल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस सरकार को हम किसी भी तरीके से हटा दें। हटाने के लिए अब सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं। हर लोकसभा में, हर विधानसभा में मत का प्रतिशत घटता जा रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा हर पेपर लीक हो रहा है और हर युवाओं को अब कुछ भी नहीं लग रहा। अब उनको लग रहा है जब गठबंधन आएगा तभी कोई रोजगार के रास्ते खुलेंगे, व्यापार के रास्ते खुलेंगे। हर वर्ग परेशान है, तो इसलिए अब लोग यहाँ, चूँकि आप आज कन्नौज लोकसभा में आए हैं, तो यहाँ का चुनाव तो वन साइड हो गया, वन साइडेड हो गया। बिल्कुल वन साइड है और यहाँ के सांसद से लोगों का बिल्कुल ध्यान हट चुका है और अखिलेश जी की तरफ सारे लोग आशा की निगाहों से देख रहे हैं। तो अभी आप खुद ही देखेंगी कि ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव को हराने में मजा नहीं आया, लेकिन इस बार अखिलेश यादव को हराने में खूब मजा आएगा। केशव प्रसाद ये भारतीय बंद सुमरत पाठक के पाठक बंद लोकसभा कन्नौज की जनता ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गठबंधन केंद्र सरकार बनानी चाहती है। तो परिवर्तन की लहर है इस बार। परिवर्तन की लहर पूरे हिंदुस्तान में, यूपी की ही बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये बीजेपी को गठबंधन इंडिया, इसीलिए कि बीजेपी को हटाओ और गठबंधन इंडिया का
केंद्र में सरकार बनेगी तभी बच्चों का रोजगार, युवा, गरीब, किसान, मजदूर तभी खुशहाल होगा, क्योंकि ये किसान, गरीब, मजदूरों के नेता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और माननीय नेताजी मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह की विरासत को असली नेताजी मुलायम सिंह ने संभाला है। गरीब, किसाने, मजदूरों की बात कहने वाले। और ये तो श्री कृष्ण कन्हैया है हमारे द्वारकाधीश। जब हरण हो रहा था द्रौपदी का चीर, तो बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया आए थे। ये महिलाओं की रक्षा करते, बीजेपी वाले शरेआम रेप करवाते हैं, महिलाओं की साड़ी फरवाते हैं, नामांकन नहीं करने देते। आज इस देश की महिलाएं सर्वोच्च कुर्सियों पर बैठने का काम कर रही, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो। देश की यहाँ तक उच्च प्लेन उड़ा रही महिलाएं। डिम्पल यादव का जो हार हुई थी 2019 में, उसका बदला ले पाएंगे अखिलेश यादव इस बार? देखिए, माननीय जी बदला नहीं लेते हैं, माननीय जी बदला नहीं लेते हैं, जनता बदला का जवाब देगी। माननीय जी को तो लोकप्रिय वहाँ के नेता हैं जो 3 बार सांसद रहे, माननीय नेताजी रहे। ये लोहिया जी की धरती है, ये नेताजी की धरती है, ये आदरणीय डिम्पल यादव एमपी की धरती है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एमपी रहे 3 बार, उनकी धरती है। जनता उनको जवाब देगी। महिलाएं, आपसे एक सवाल है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले अपनी रैलियों में मंगलसूत्र का जिक्र किया कि ये कांग्रेस पार्टी आप लोगों की मंगलसूत्र लेके मुसलमानों को दे देंगे, इस तरीके की बातें करी। देश की संपत्ति मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे दिया जाएगा। तो इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं मंगलसूत्र पे? मंगलसूत्र, प्रधानमंत्री देश के यशोदा जब गांधीनगर में चुनाव करने जाते हैं तो उनको यशोदा बहन मोदी धर्मपत्नी लिखते हैं। अपनी पत्नी का मंगलसूत्र की सुरक्षा न कर पाए, बेसहारा छोड़ दिया। वो दूसरों के सहारा, एक भाई पे आश्रित, मैं उनके साथ रहती हूँ, उनकी पीड़ा को समझती, मैं उनके साथ रहती हूँ धर्मपत्नी के साथ। वो सिर्फ सामाजिक बात करती हैं, कभी ये नहीं करती हैं कि प्रधानमंत्री मेरा पति है, क्योंकि वो अशोक भाई मोदी बहन उनके साथ रह के उन्होंने जीवन यापन किया। जब देखते हैं कि देश की हम लोकसभा चुनाव गांधीनगर लड़ने जा रहे हैं तो उसमें लिखते हैं यशोदा बहन मोदी धर्मपत्नी। अरे प्रधानमंत्री, आपको मैं धिक्कारती हूँ, महिलाओं की सुरक्षा, अपनी पत्नी की इज्जत नहीं झांक पाए मंगलसूत्र की, तो आप किसकी मंगलसूत्र की बात? देश की सेवा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी, अपना परिवार त्याग दिया। देखिए, देश की सेवा के लिए पत्नी और परिवार नहीं त्यागा जाता है। जब पत्नी और परिवार को लेकर चलूंगे तब हमारी जनसंख्या और परिवार बढ़ेगा, तब देश की हम सेवा कर पाएंगे। बताइए, जब मेरा परिवार होगा, भाई होंगे, पत्नी होंगे, जब मेरे भाई होंगे, मेरे पति होगा, पत्नी होंगे, परिवार बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा। वो तो गलत कहते हैं कि परिवर्तन मतलब बच्चे ना किए जाएं। जब हिंदुस्तान में जब वोटिंग बच्चे पैदा नहीं होंगे तो हम वोट कहाँ से देंगे? ये ऐसे ही बेईमान लोग फेंकू बातें कर कर ये सरकार अपनी बना लेते हैं। लेकिन अब की बार गठबंधन इंडिया, पूरे इंडिया के लोगों ने निर्णय किया कि बीजेपी भ्रष्टाचार भगाओ। ये गुंडे हैं, भगवा पहन के, वेशभूषा धर के, रेप करके, बलात्कार करके, साड़ी फरवा के भेष बदल देते हैं। और हमारे योगी जी खुद गुंडे हैं, इन पे इतने मुकदमे लिखे हैं। गुंडे कह रही है? क्या योगी जी गुंडे हैं? क्या बात सही है? देश का, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सरासर गुंडा है, क्योंकि आप नहीं जानते हो, इसके बीवी और बच्चे नहीं है, बेटियों की ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपना बदल आए थे। ये पहला मुख्यमंत्री है, ये भगवा पहनने वाला पहला मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर सारे मुकदमे हटा लिया। डरपोक मुख्यमंत्री है ये, डरपोक मुख्यमंत्री है ये, डरपोक मुख्यमंत्री है। और सुनिए, आज जनता को बता रहे हैं कि कांग्रेस सपा आएगी तो गाय कटने लग जाएगी। 250 करोड़ की जनता के मेरे बाप से पूछ के लिए थे ये लोग। स्लेटर हाउस तो इन्हीं बीजेपी वालों के चल रहे हैं, क्या गाय नहीं कट रही हैं? जितने भी स्लेटर हाउस है मुस्लिम के बंद कर दिए, आप देखिए, इनके बीजेपी वालों के चालू है। जनता में संदेश गलत दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आते ही ये लोग मुसलमानों के खानों को तवज्जो देने लगेंगे, गौशी को बढ़ावा दे देंगे। देखिए, इस देश के, हिंदुस्तान के पढ़ी लिखी जनता कांग्रेस को ही पसंद करती है, जितनी शिक्षित और पढ़ी लिखी है, क्योंकि कांग्रेस
पढ़े लिखे लोगों की है और उन्हें आज तक जितने भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके आज अभी 70,000 रुपये सैलरी हो जाती है। आपकी पहली पसंद कौन है? महिलाओं की पहली पसंद अखिलेश यादव। अभी आपने कहा कि अगर भाजपा कह रही है कि सपा और कांग्रेस आती है तो कांग्रेस आती है तो गौ कसी बढ़ जाएगी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, 250 करोड़ का चंदा बीफ कंपनियों से भाजपा ने लिया है, थूकना चाहिए भाजपा के मुंह पे। भाजपा ने हिंदुओं के नाम पर वोट तो लिया पर हिंदुओं को 5 किलो राशन दे दिया, भिखारी बना दिया। और मैं बता दूं, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का अगर किसी ने विनाश किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसने इसकी इज्जत भी नहीं रखी है। नहीं तो अगर जो भगवा पहनता है ना वो मणिपुर में हो रहे अत्याचार में बोलता है। क्या कोई बोला? ये हमारी बहनें और इतने भी लोग खड़े हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? कहाँ जाती है? गोरखपुर चिलम लगाते हैं मुख्यमंत्री जी। हाँ, आपने देखा है क्या? मैंने देखा है क्या? जैसे आप कह रही है कि मुख्यमंत्री चरस, देखिए मैंने देखा है, क्योंकि चरस पकड़ी गई, वो गई कहाँ गई? क्योंकि गोरखपुर ही जाती है। इतने भगवा धारा करके चिलम लगाने वाले मेरे भैया की टोटी पकड़ाते हैं, इनकी चिलम पकड़ा दे अगर हमें एंट्री कर दी जाए, आपको लेके दिखा दूं। और सबसे बड़ी बात, बाबा मुख्यमंत्री एक बात बताए कि सड़कों पे अगर यमराज खड़ा होगा, इतनी बहनों का रेप हो गया, ये एनसीआर, ये उत्तर प्रदेश है, आज तक क्राइम के मामले में नंबर नहीं हुआ, चाहे सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, कोई भी रही हो। रेप के मामले में नंबर 1, क्राइम के मामले में नंबर 1। मंगलसूत्र की बात करते हैं, अपनी पत्नी तक तो उन्होंने राख ना पाई और महिलाओं को मंगलसूत्र की बात करते हैं। हम इनके लिए क्या बोले? बहुत छोटे 15 लाख खाते में सभी को देने को कहा था, 15 लाख वो किसी के खाते में नहीं आए, इस पे बात नहीं करते। काला धन विदेश से लाएंगे, उस पे बात नहीं करते। इन्होंने आर्मी को बर्बाद कर दिया 4 साल। नहीं, उनसे बात नहीं करते। हम महिलाओं को नोटबंदी में लाइन में लगाया तो हम महिलाओं के बच्चे भी पैदा हो गए लाइन में। गरीब महिला मंगलसूत्र नहीं बनवा पाएंगी महंगाई की वजह से। हम महिलाओं को लाइन में लगाया था। क्या काला धन मेरे पास था? काला धन मेरे पास था। हम लोगों को बच्चे भी पैदा करने पड़े, लाइन में लगे। वो दिन महिलाएं भूली नहीं है। मंगलसूत्र महिलाओं का नहीं छिनेगा, पूंजीपतियों का छिनेगा। कितना पैदा किया, इतने झूठ। सारे जितने गुंडे क्रिमिनल, जितने गुंडे, चाहे वो ले लो उनसे हेमंत बिस्व शर्मा, चाहे उनसे ले लो एकनाथ शिंदे, कोई भी ले लो, किसी भी के ले लो, अगर उनके में चले जाए तो वो दूध के धुले हो जाते, सनलाइट लगा दी जाती। अगर सपा में रहेंगे तो गुंडे हैं, सारे गुंडे बीजेपी में चले गए। और ये कहते हैं कि भाजपा में गुंडे हैं, सपा में गुंडे हैं, भाजपा में सारे गुंडे हो गए। सारे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो गए। उनके पास जाओ तो नवा धुला के भ्रष्टाचारी अच्छे हो जाते हैं। आप ये बताना, मुख्यमंत्री जो हैं उनके पास मुकदमा नहीं थे, आप ये बताओ। आप योगी आदित्यनाथ पे? हाँ, मुकदमा नहीं थे, आप ये बताओ। पहले मुकदमा नहीं थे, आप ये बताइए। आप बोलिए, आप ये बताओ, मुकदमा नहीं थे कि है थी नहीं थे, आप ये बताइए। मुकदमे थे लेकिन अब क्लियर हो गया सब। क्यों? एक मिनट भैया, 1 मिनट। उनके पास मुकदमा नहीं थे, उन पे मुकदमा क्यों हटवाए? तो अभी तो पुलिस से पूछिए। नहीं, आप बताओ। सुनो, उनके पास मुकदमे थे। हम लोग गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, ये लोग इतने मजबूर हैं, मजदूर आदमी कमाते खाते हैं, उनके ऊपर मुकदमे ठांसते हैं। उनके पास हते कितने मुकदमे थे? आप बताओ कितने हते मुकदमे? मालूम है, हमें मालूम। हम ट्रक चलाता हूँ, देखो मैं ट्रक चलाता हूँ, हमें मजबूर हैं और रोड पे बैठता हूँ 2 बच्चों के लिए, भीख के लिए, आई समझ में। और उनके पास मुकदमे, गोरखपुर जा रहा हूँ, बनारस जा रहा हूँ मैं, ट्रक खड़ा है, अखिलेश भैया हमारे खड़े हो गए, ट्रक खड़ा है, ठीक, और गाड़ी खड़ी है, कंटेनर खड़ा है, NL 0 आसाम की गाड़ी खड़ी है, और आसाम की गाड़ी खड़ी है NL, और यामा लादे खड़े हैं, ठीक।
जितने मुकदमा योगी नाथ तीर हैं इतने किसी मुख्यमंत्री के पाऊ है ही नहीं। और भैया तुम बात कर रही, सुनो, आप भैया की बात कर रही हो, भैया चरित्रहीन नहीं है और ना भैया ने समाज देखी है और गरीब देखा है। और ये मुख्यमंत्री योगी नाथ हमेशा सबको गुंडा बढ़ाते हैं, यह ध्यान रखना। भैया ने हमारे, सुनो, मेरे भैया ने कभी किसी को बढ़ावा नहीं दिया, कोई जात हो कोई बिरादरी हो, कभी किसी ने नहीं किया, अपने डांटा है। और जात के यादव हैं उन्हें अपनी जात को डांटा है, अगले जात के हुए जो सिलेंडर 400 पार, अब की बार कह रहे थे कि 400 पार, वो ठीक उल्टा होता, 400 हार, 400 हार। वो कहते थे कि डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, वो आसमान छू रहा है। जो सिलेंडर था, जो 480 रुपए सिलेंडर था, वो 900 रुपए आज किया है। सिलेंडर के बाद छोड़ दो, सिलेंडर कौन कहता है सपा में, कौन कहता है गुंडे? सपा में ये गुंडा क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी मशीन है? वो काम ही है। सपा में कौन कहता गुंडे? ये बताइए आप, सपा में भाजपा में वॉशिंग मशीन है क्या? ये गुंडे धो देते हैं, क्यों धो देते? ये मुकदमे क्यों उठवाएंगे? जो 480 रुपए गैस सिलेंडर था वो 900 रुपए क्यों किया? जो 57 रुपए डीजल पेट्रोल था 57 रुपए क्यों किया? 100 पार क्यों किया? कैसे देख रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव का, क्या माहौल नजर आ रहा है? 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? 2024 का चुनाव उन शहीदों के लिए लड़ा जाएगा जो पुलवामा में 42 शहीद हुए। और इस देश का प्रधानमंत्री आज तक इस देश को ये नहीं बता पाया कि आखिरकार पुलवामा में 400 किलो RDX कहाँ से आया। 400 पार का नारा लगाने वाले लोग 5 साल में 400 किलो RDX कहाँ से आया आज तक नहीं बता पाए। इस देश के प्रधानमंत्री ने 3 काले कानूनों के चलते तकरीबन 1000 जो किसान शहीद हुए उनकी शहादत के लिए ये देश 2024 का चुनाव लड़ेगा। ये देश उन मुसलमानों के लिए चुनाव लड़ेगा जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जिनके बाप दादों को ये जो देशद्रोही भाजपाई हैं, ये जो चड्डी वाले RSS के लोग हैं, ये लोग देश प्रेमियों को देशद्रोही समझा रहे हैं और अपने बाप दादों का देशद्रोह इनको दिखाई नहीं देता। इनके बाप दादे अंग्रेज़ों के दलाल थे, माफ़ी मांगते रहते थे और एक भी आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में एक भी इनका बाप दादा कहीं अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो जानकारी करके बता दीजिए। ये गोडसे जैसे हत्यारों के रखवाले हैं, पुजारी हैं और ये हर पाप करने के बाद भगवान राम के पीछे छुपते हैं। इनके लिए भगवान राम जो हैं और ये बिल्कुल उसी रावण की तरह हैं। कौन लोग हैं रावण की तरह? भाजपा के मुख्य प्रधानमंत्री और कौन हैं? अब उनमें रावण जो वो शिव के पीछे छुपता था, हम राम को लाए, वो शिव का भक्त था। रावण शिव का भक्त था और ये राम की भक्ति का नाटक करके देश पूरा गिरवी रख दे रहे हैं। 2 व्यापारियों के नाम, 2 गुजराती 2 व्यापारियों के नाम देश गिरवी रख रहे हैं। तो ये देश उन बेरोजगारों के लिए लड़ेगा जो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें 6800 पिछड़ों के पद मार लिए, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, सरकारी संसाधनों को बेच रहे हैं और तमाम लीक पेपर तो सबके ही होते हैं। इसलिए ये चुनाव आप देख रही थी, अभी 14 साल का एक नौजवान, उसका जो कलेजा बाहर आ रहा था ना, ये वही देश है, ये गांधी का देश है, ये सुभाष और भगत सिंह का देश है। इसको गोडसे का देश नहीं बनने देंगे, इसको अंग्रेजों के दलालों का देश नहीं बनने दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का सच देश के सामने नहीं लाए होते तो पहले टर्म में चोरी करने वाले मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड और PM केयर फंड के नाम पे देश की लूट किए हैं, कंपनियों से चंदा वसूला है और थोड़ा बहुत नहीं वसूला है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी के बयानात को आप कैसे देख रहे हैं? पहले राम मंदिर का मसला लगा कि ये मुद्दा भुनाया जाएगा 2024 में। अब मुसलमानों को लेके कहा जा रहा है मंगलसूत्र आ गया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि
ये कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो देश का विभाजन हो जाएगा, ठीक है। अमित शाह कह रहे हैं कि इस देश में कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ लागू करेगी, यानी शरिया कानून लागू करना चाहती है। ये जो बयानात सामने आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाले, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, यहाँ जितने आप समझ रही हैं, पहली बात तो देश के संविधान को न मानने वाले प्रधानमंत्री देश के संविधान की सौगंध खा करके और धर्म का, जाति का भेद करते हैं, यही एक नंबर की धूर्तता है। इसी को कहते हैं कि कसम संविधान की खाएंगे और भेदभाव धर्म और जातियों पे करेंगे। आपको नहीं लगता कि जब उन्होंने कसम संविधान की खाई है तो भारत की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हम धर्म से, लिंग से भेदभाव नहीं करेंगे। और इस देश का प्रधानमंत्री बिना भेदभाव किए उसकी रोटी नहीं चलने वाली। और कहना तो अप्रिय शब्द है, पर हमारे गांव वाले कहते हैं कि जब 60 पार हो जाए और बदमाश बयानी शुरू हो जाए तो हम लोग गांव में कहते हैं कि का सठियाई गए का। अब है क्या, तब करे राज्य, राज्य करे नरका। जब भगवान के भक्त थे फिर गद्दी पे क्यों बैठे? हमें तो माला जपना चाहिए, तब करे राज्य, राज्य करे नरका। तो हम लोगों को गाय हत्या, किसान हत्या, महिलाओं का असम्मान करना, रेप हो रही, बलात्कार हो रही, थाने में जाओ कोई सुनने वाला नहीं, दाम नहीं तो काम नहीं। हम और हमारे देश के प्रधानमंत्री पूंजीपतियों के हैं और कहते हैं मंगलसूत्र छीना जाएगा। अरे तुम पे हिसाब लिया जाएगा देश के प्रधानमंत्री जी। ये महिलाओं ने किस्म खा ली जो हमें महिलाओं से आग्रह करेगी घर से निकलिए, वोट करिए। महिलाओं वोट करेंगी समाजवादी पार्टी को। महिलाओं को लाइन में लगाया था नोटबंदी में, हम महिलाओं ने लाइन में, बच्चे भी पैदा हो गए देश के प्रधानमंत्री। तो उसके लिए क्यों नहीं हम पूछते हैं, हम लोगों गरीब लोगों को लाइन में लगाया गया नोटबंदी में, और बड़े लोगों की औरतें क्यों नहीं लगी लाइन में, बैंक में क्यों नहीं लगी? काले धन जिसके, काले धन किसके अंदर है? काला धन है मोदी जी के अंदर। मोदी जी ले काला धंधा, हम लोग उनका कहते हैं काला धंधा नहीं। मोदी जी, योगी जी, इनके पास है काला धंधा और निकलेगा, इन साले नहीं करेगा। इसीलिए 4 जून को नहीं करेगा। क्या होगा 4 जून? 4 जून का भैया आएंगे, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप ये देख रहे थे कन्नौज की आम जनता को आप लोग सुन रहे थे, और 2 चरणों की वोटिंग हो गई है और 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। देखते आने वाले समय में 4 जून को क्या नतीजे आते हैं। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।